प्रिय छात्रों, नमस्ते। 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी किताब से हमने खोया हुआ आदमी का पहला हिस्सा देख लिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग उसको देख सकते हैं। उसका आगे का हिस्सा देखेंगे। हमने देखा था कि खोया हुआ आदमी गांव में आ गया है। गांव के लोगों ने फैसला कर दिया कि उसको अपने गांव में रखेंगे और जो भला आदमी था उन्होंने ये सब बताया और उसके बाद सब उसको गांव में रखने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक हमने देखा था। देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ऐसा अपरिचित व्यक्ति गांव में आने के बाद गांव के लोगों के साथ उसका किस तरह का बर्ताव हो सकता है। आज वो गांव में है, लेकिन उसके साथ हम कैसे रहेंगे, ऐसे सवाल उस गांव के लोगों के मन में आ सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं, जीवन में, अपने समाज में एक ऐसी बात होती है कि जिसके कारण सब लोग अच्छे लोगों का साथ हमेशा देते हैं। कौन से अच्छे लोग होते हैं? कि जिनके पास अच्छा व्यवहार करने के लिए अच्छे विचार हो, बातें अच्छी हो और ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अब खोया हुआ आदमी भी उसके पास से ऐसे विचार है और उसके कारण वो गांव का प्रिय व्यक्ति बन जाता है। उसके पास कौन कौन से अच्छे विचार है, कौन कौन से अच्छे गुण हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि ये खोया हुआ आदमी, उसकी जो बुद्धि है उसमें जो भूतकाल था उसके बुद्धि में वो सब लोप हो गया है, नष्ट हो गया है और उसके कारण उसका नाम पता उसको मालूम नहीं है, उसके बारे में कुछ भी उसको मालूम नहीं है। लेकिन उसके अच्छे गुण, उनमें से पहला गुण उसका अच्छा है कि वह बहुत ही सुंदर सुरीला गीत गाता है, यानी कि उसका आवाज बहुत ही मधुर है। और उस आवाज के कारण क्या होता है, देखो कि यह पुराने गीत गाता है, पुराने जमाने के गीत। और पुराने गीत कितने भावुक होते हैं, पुराने गीत कितने अच्छे होते हैं, पुराने गीतों के साथ सब लोगों का लगाव कैसा होता है, यह आप लोगों को मालूम है, समाज में यह बात मालूम है। तो यहाँ भी ऐसा हो गया कि उसके पुराने गीत इतने अच्छे मधुर वो गाता है और उसके कारण क्या होता है, देखो बहुत बड़ा परिवर्तन जो इस कहानी का हिस्सा है, जिसको हम इस कहानी का एक विचार है, परिवर्तन। यह परिवर्तन उस मधुर गीत के कारण होता है। जैसे उस गांव की गाय भैंसे जो हैं, ये गीत सुनकर ज्यादा दूध देने लगती है। कितना आश्चर्य है, देखो कितनी बड़ी बात है। देखो गांव के लोग खुश हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन इतना जोरों का है कि जो सबसे पहले उस आदमी का स्वागत पत्थर मार के करते हैं बच्चे, वो बच्चे उसके ओर खींचने लगे, उसके सगे बनने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन दूसरा इसमें हो गया। और तीसरा परिवर्तन बहुत ही बढ़िया है। देखो बच्चों, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने उनका ये गीत सुना, उनका मधुर आवाज उनको अच्छा लगा
और उनको, बड़े बुजुर्गों को उनकी बीती हुई जो बात है, काल है, यानी भूतकाल उनको याद आ गया। यानी कि उनकी युवावस्था में वह गीत सुनकर कैसे नाचते थे, ये उनको आज उस वहाँ ये गीत सुनकर उनको याद आ गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यानी बुजुर्ग लोगों को उनके भूतकाल में ले जाने का काम उस आदमी ने किया था, और वह बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ आप लोगों को दिखाई देता है। जैसे आप लोग, ये हो गया मानव और प्राणी में परिवर्तन, बच्चों में परिवर्तन हो गया या बड़े बुजुर्ग में परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन है निसर्ग में। जैसे आप लोग जानते हैं, निसर्ग में जो सुंदर सुंदर फूल है गांव में खिले हुए हैं, ये अधिक मोहक लगने लगे, बहुत ही सुंदर लगने लगे। यानी लोगों का दृष्टिकोण है वो बदल गया, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। उसके बाद गांव की जो तितलियां हैं, तितलियां मोहक बन गई। मोहक का मतलब है सुंदर। तितलियां इतनी सुंदर लगने लगी कि मानो सब प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। दूसरी बात है जो जुगनू है, जुगनू का मतलब है कीड़ा है, स्वयं प्रकाशित कीड़ा जिसको हम कहते हैं। ये जुगनू ज्यादा प्रकाश देने लगा। बच्चों को मालूम है जुगनू के बारे में, बच्चे लोग उसको पकड़ने के लिए बहुत ही मस्ती करते हैं और उसको पकड़कर एक डिब्बे में रखते हैं और ज्यादातर आनंद लेते हैं। तो ऐसे जुगनू जो है, ये जुगनू ज्यादा प्रकाश देने लगे। ये निसर्ग में हुआ परिवर्तन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये सारा परिवर्तन उस खोए हुए आदमी के कारण हो गया, यह आप लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते कि सबसे पहले गांव में उनका स्वागत कर दिया कुत्तों ने भौंक कर। यहाँ ये कुत्ते उसके सगे बन गए, उसके साथी बन गए और उसको इतना आदर देने लगे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में कोई नेता लोग आ जाते हैं या कोई मंत्री लोग आ जाते हैं तो उनको कितना आदर मिलता है। उसी तरह का आदर इस खोया हुआ आदमी को गांव में मिलने लगा और उसके कारण यह आदमी बहुत ही प्रसन्न हो गया। गांव के सभी लोग प्रसन्न हो गए, गांव में बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया। बच्चों, यहाँ एक बात बहुत बड़ी है कि जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक कृति आप लोगों को आ सकती है परीक्षा में। कौन सी कृति हो सकती है कि खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित कौन कौन हो गए, या खोए हुए आदमी ने जो गाना गाया उसके प्रभावित होने वाले कौन थे, ऐसी कृति आ सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि गाय भैंस ज्यादा दूध देने लगे, वो प्रभावित हो गए। बच्चे उनके ओर खींचने लगे, वो प्रभावित हो गए। बड़े बुजुर्ग युवावस्था में चले गए, ये भी प्रभावित हो गए। और फूल ज्यादा सुंदर लगने लगे। ये चार बातें जो है ये प्रभावित होने के कारण उस गांव में हो गई। और आप लोग जानते हैं कि निसर्ग में कौन सा परिवर्तन हो गया। दूसरी कृति आ सकती है बदलाव। कौन सा बदलाव हो गया? तो सबसे पहले गांव के फूल सुंदर लगने लगे। दूसरा प्रभाव हो गया कि जुगनू जो है ज्यादा प्रकाश देने लगे। और तीसरा जो है जो कुत्ते हैं उसके सगे बन गए। ये सब गांव में हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है कब? जिसके दिल में, दिमाग में अच्छे विचार हो, जिसके पास अच्छे गुण हो, तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, उसको ही आदर मिल सकता है। यहाँ लेखक ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा सब चल रहा है और गांव में एक वृद्धा रहती थी और उस वृद्धा को एक सब यानी उस वृद्धा को एक बीती बातें
उसको ध्यान में आ गई। कौन सी बातें थी? तो उसका एक बच्चा बचपन में खोया हुआ था और ये उसको याद आ गया, और ये खोया हुआ आदमी उस वृद्धा का बेटा है, ऐसा उन्होंने उसको बता दिया। क्या हो गया देखो, अगर खोए हुए आदमी को उसकी मां मिल गई तो कितना आनंद हो सकता है, कितना प्रसन्न वातावरण बन सकता है। ऐसा वातावरण वहां बन गया और उस जो वृद्धा है उन्होंने उसको बता दिया कि ये वृद्धा उस गांव में रहती थी, उपले थाप कर, लकड़ियां काट कर अपना निर्माण करती, यानी अपना गुजारा करती थी। उपले का मतलब है गोबर का जो कंटा, जिसको हम कहते हैं गोबर का कंटा, आप लोग जानते हैं उसको। तो ये उपले थाप कर पेड़ पौधों की लकड़ियां काटती थी, काट कर अपना जीवन चलाती थी। और उस खोए हुए आदमी को उन्होंने बता दिया कि तुम मेरा बेटा हो। तो खोए हुए आदमी को बहुत प्रसन्नता हो गई और उन्होंने भी क्या कर दिया कि उस वृद्धा को अपनी मानने लगा वो, और उसके साथ रहने लगा। ज्यादातर एक बात यह बहुत ही बड़ी है कि माँ को उसका बेटा मिल गया और बेटे को उसकी माँ मिल गई, और पूरा वातावरण, गांव का पूरा वातावरण बदल गया। और उसके कारण गांव में बहुत ही अच्छा लोग एक दूसरे से पहचानने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे। और उस खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मानो वो माँ जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई। ये उसका अच्छा गुण है, और उस अच्छे गुण के कारण सबको वो भाने लगा, सबको वो अच्छा लगने लगा। और उसके बाद वो उस माँ के साथ रहने लगा। उसको एक दूसरा बहुत ही उसका एक गुण था कि वो खोया हुआ आदमी जो है वो पशु पक्षियों के साथ बातें करता था। लोगों को आश्चर्य लगता था। आप लोग जानते हैं, ऐसा देखने से आप भी आश्चर्य हो सकते हैं, या आपको भी आश्चर्य लग सकता है कि पशु पक्षी के साथ बातें करता है, प्राणियों के साथ बातें करता है, और उनकी भाषा उस खोए हुए आदमी को आती है। ये देखकर उस गांव के लोग प्रसन्न हो गए। गांव में देखो, कभी आंधी आती थी, तूफान आता था, चक्रवात आता था। ये नैसर्गिक बातें हैं, ये नैसर्गिक संकट है, आते रहते थे। लेकिन खोए हुए आदमी को सबसे पहले ये बात मालूम होती थी कि आप गांव में या उस परिसर में कौन सा संकट आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है, उसको पहले मालूम होता था। तो लोगों को वो आगाह कर देता था। आगाह करना का मतलब है सचेत करना, जागरूक करना। लोगों को बताता था कि कुछ दिनों के बाद गांव में ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है, तूफान आ सकता है, जोरों की बरसात हो सकती है, ऐसा वो लोगों को बताने लगा। और उसकी भविष्यवाणी सच होती थी, और भविष्यवाणी सच होती थी, उसके कारण लोग उनके पास इतने चले गए, इनके पास, यानी उसको वो सगे लगने लगे। और उसके बाद देखो कि वह हमेशा वहाँ गांव में जो लोग रहते थे उनकी स्थिति बहुत ही बिगड़ थी, क्योंकि बरसात नहीं होती थी। और उन्होंने सूखी प्यासी जो धरती है उसको उन्होंने एक प्रार्थना की कि बरसात होने लगी, और बरसात होने के कारण सब तृप्त हो गए, सबको अच्छा लगा। जानते हैं, बरसात एक ऐसा ऋतु है जिसके कारण मानव के मन प्रसन्न होते हैं, बच्चों के मन प्रसन्न होते हैं। बच्चों को आनंद होता है, खुशी से नाचते हैं, भीगते हैं। और वैसी स्थिति गांव में हो गई। और यह मानव जो है इस बरसात में गांव के सभी लोग भीगने लगे, आनंद लेने लगे, और इसी तरह का वातावरण पूरे गांव में हो गया। एक ऐसी बात हो गई, एक बड़ा परिवर्तन हो गया, और उसके कारण गांव में
आनंदित वातावरण होने लगा, यह आप लोगों को यहाँ से मालूम हो जाता है। और यहाँ के जो नए शब्द है इसमें आप लोग जानते हैं कि जुगनू का मतलब है जैसे प्रकाश, स्वयं प्रकाशित कीड़ा है। आगाह का मतलब है सचेत करना है। और चेहता यानी भाने वाला। और ओले पड़ना का मतलब है बर्फ के जो खंड है वर्षा ऋतु में गिरने लगते हैं, बर्फ के खंड, कि ये बर्फ के खंड उसको हम ओले पड़ना ऐसा कहते हैं। और प्रतीत होना का मतलब है आभास होना, एक मुहावरा है। ऐसे सारी यह जानकारी लेखक ने आप लोगों को यहाँ दी है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।